कि मैथ्स में आप 100 पे 100 स्कोर कैसे करेंगे जिससे बिहार बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि इससे तुमने पढ़ लिया ना, वो 20 नंबर तक का समझो कि आपकी तैयारी तो बड़ा खुश होगा यार। और कई बार बराबर क्यों लिख दिया जाता है, उन दोनों का अलग अलग मतलब ही है। प्यारे बच्चों नमस्कार। इस बार यानी कि 2026 में 10वीं की परीक्षा आप बिहार बोर्ड से देने वाले हैं और आपका भी सपना है 100 पे 100 स्कोर करना गणित जैसे सब्जेक्ट में। कि मैथ्स में आप 100 पे 100 स्कोर कैसे करेंगे, तो आज मैं आपको एक ऐसा पॉइंट्स और ऐसा तरीका और ऐसा चैप्टर आपको बताने वाला हूं जिससे बिहार बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कैसे लिखना है जिससे आप 100 पे 100 स्कोर करेंगे, और क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है, ये आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी परीक्षा जो होती है वो दो टाइप से होती है, आपका ऑब्जेक्टिव और आपका सब्जेक्टिव। यानी कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव की परीक्षा होती है, 50% सब्जेक्टिव की होती है, और इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। इसे ही समझ में आपको ऑब्जेक्टिव भी कर लेना है, सब्जेक्टिव भी कर लेना है। और यदि आपने दोनों टाइप के क्वेश्चन को सही से नहीं किया तो समझो कि जो आपका सपना है ना, वो सपना टूट जाएगा और आप 100 पे 100 स्कोर नहीं कर पाओगे कभी भी। लेकिन जो पॉइंट्स है, जो तरीका है, जो आपके चैप्टर से, उसको जानना जरूरी कि भाई यदि आपने वो कर लिया तो समझो कि आप 100 पे 100 कर लोगे। तो ज्यादा समय में नहीं लूंगा, बहुत कम समय में मैं आपको सारी पॉइंट्स बता देना वाला हूं। सबसे पहले आप यदि वास्तविक संख्या जो पहला वाला चैप्टर है ना मेरे दोस्त, यदि इससे तुमने पढ़ लिया ना, तो 8 से 10-15 नंबर जो है ना, वो 20 नंबर तक का समझो कि आपकी तैयारी लगभग हो चुकी है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बड़ा आसान है भाई, वही यूक्लिड विभाजन, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर दीजिए, इस टाइप की क्वेश्चन। और एक सबसे कमाल की बात है यार, कमाल की चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और सबसे आप भगते हो, मतलब इससे सबसे ज्यादा भगते हो कि यार मेरे से नहीं बन पाएगा। तुम्हें जान करके हैरानी होगी कि इस चैप्टर से लगभग पिछले वर्ष क्वेश्चन जो है ना 38 अंक के, यानी कि 35 से 40 अंक तक के क्वेश्चन को पूछ दिए गए थे। यानी कि इसकी वेटेज कितनी है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, समझो इस चीज की। और इसी चीज की पहचान नहीं कर पाते हो, पढ़ते रहते हो लेकिन गलत दिशा में चलते जाते हो। पढ़ते तो सही हो, आप टाइमिंग तो सही देते हो, लेकिन जो पढ़ना है वो नहीं करते हो। जैसे एक रिक्शे चलाने वाला और मजदूर कभी वो सपना जो देखता है कि मुझे भी 4 चक्के में और फ्लाइट में मुझे घूमनी है, वो नहीं पूरा हो सकता है उस तरीके से करेगा तो। लेकिन एक बढ़िया सा कुर्सी पे, चेयर पे बैठने वाला इंसान हर चीज कर सकता है। तो उसकी जो सोच है, जो उसकी तरीका है, वो अलग है। आपको भी इसे बदलना पड़ेगा, लेकिन कैसे? अब तो आपकी जरूरत है कि 100 पे 100 स्कोर करना है, तो सबसे पहले आप इसको जांचिए, अपने मैथ सब्जेक्ट को लेकर के रीड करिए, पढ़िए। नहीं समझ में आता, मैं हूं आपके लिए। तो मैंने 2 पॉइंट आपको बताया, इससे आपको पढ़ना है। और ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको जानकर के हैरानी होगी कि 138 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से सिर्फ आधे बनाने होते हैं। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव ही बनानी है, और 30 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र 15 क्वेश्चन बनानी है, और 8 आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 4 बनानी है। अब तो बड़ा खुश हो गया यार, सच्ची बात है यार। इतना क्वेश्चन पूछा जाता आधे बनाने तो अच्छी बात है। नहीं, आप ये सोच रहे हो, गलत है। आपको ऐसा लगता है यार कि मुझे आधे बनानी है तो अच्छा है, क्या ये सही बात है? क्या बोर्ड वाले ने ऐसे ही तय कर दिया ये पार्ट? नहीं, कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो आपको क्या करना है कि भाई सबसे पहले देखना है, समझना है, जानना है, चैप्टर छांटना है जो मैंने आपको बताया। आपका द्विघात बहुपद वाला चैप्टर है, नोट करते जाओ। वास्तविक संख्या, त्रिकोणमिति, द्विघात बहुपद, आपका बहुपद वाला आप पढ़ना, ये समानांतर श्रेणी, प्रायिकता वाला चैप्टर। ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया, ये चैप्टर का वेटेज आपकी परीक्षा के वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसमें एक निर्देशांक ज्यामिति भी आ जाता है, जिससे हर एक चैप्टर से 8, 10, 15, 20 अंक तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि पेपर आपका 100 का नहीं हो रहा है, 200 नंबर का हो रहा है ना, जिसमें 100 नंबर लाना भी और 100 नंबर का ही पेपर हल करना है ना। तो समझो कि ज्यादा इसका वेटेज इस चैप्टर में वैल्यू है इसमें। अब देखो यार, मैं आपको बता दूं कि यार हर जगह जहां भी देखोगे वहां सब जगह क्या चलता है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ए का बी, 2 का सी, 3 का डी। क्या ऐसा लगता है कि केवल ऑब्जेक्टिव कर लेने से आप 100 पे 100 स्कोर कर सकते हो? क्या वो सपना पूरा हो सकता है कि आपका रिजल्ट पेपर में नहीं, न्यूज़पेपर में छपना चाहिए? नहीं होगा ना, क्योंकि सब्जेक्टिव में उतनी वैल्यू देनी पड़ेगी। अब सब्जेक्टिव में 2 टाइप होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया कि 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट, जिसमें से 15 बनानी है, और 8 पूछा जाएगा आपका लॉन्ग, जिसमें से मात्र 4 बनानी है। तो लॉन्ग के लिए भी सुन लो, फिर शॉर्ट के लिए बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन कहां से 20 बनाना है ना, मतलब 20 अंक का 4 क्वेश्चन बनाना। एक क्वेश्चन आपको ग्राफ से जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आपको रचना से जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आपको जो हाइट एंड डिस्टेंस है ना, 9वां नंबर एक्सरसाइज जो आपका है उससे, और एक 8.4 से, और आपका त्रिभुज से,
इन सब से 5-5 अंक फिक्स होता है कि आपको पूछा ही जाएगा हर हाल में। लेकिन वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं इसको जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक थोड़ी ना हो पाएगा। मैंने तो बता दिया बड़ा सिंपल भाषा में कि ये कर लो हो जाएगा, लेकिन इसको पढ़ना होगा। और ये है बड़ा आसान, लेकिन आप इसे कठिन बना देते हो कह करके, या फिर कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, या फिर वो नहीं पढ़ाया जाता है जो परीक्षा में आता है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही, आपको हर एक चैप्टर से आपको 1-2 क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव तो सबसे सिंपल है कि फॉर्मूला आपने याद किया, फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन बना दिया तो आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव का। वही मूल बिंदु क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या है, अब परिमेय संख्या कौन है, परिमेय संख्या कौन है, द्विघात समीकरण क्या है, आप समीकरण इसमें को पहचान लीजिए। या फिर कहेगा कि प्रयेकता में यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछला जाता है तो चीट आने की प्रयेकता क्या है, पट आने की प्रयेकता क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन तो आप इजीली बना लेते हो। लेकिन बात आती है भाई सब्जेक्टिव की, और जब तक ये नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं चलने वाला, आपका चारा चलने वाला ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने विचार किया है कि मैंने तो ये बता दिया कि कैसे कैसे करोगे आपका 100 स्कोर आ सकता है। आप ये चैप्टर पढ़ लोगे, लेकिन इसका क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है ना मेरे दोस्त, और लिखना तो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि कहाँ पे ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना। कई बार बच्चे एक ही पेन का यूज कर देते हैं, तो ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है जितना चाहिए। अब देखते हो बराबर का जो सिंबल है ना, कई बार बराबर देकर के एक तीर भी दिया जाता है, और कई बार बराबर केवल लिख दिया जाता है। उन दोनों का अलग अलग मतलब ही है, वो भी समझना होता है। तो इसके लिए मैंने एक सोचा है प्लान कि आपके लिए मैं सब्जेक्टिव की सीरीज लेकर के आऊं। तो क्या आप एग्री हैं, क्या आप सहमत हैं? नीचे कमेंट में जरूर अपना राय दीजिए। कब मैं क्लास लेके आऊं, किस दिन से स्टार्ट करूं। और ये वीडियो अगर बहुत बाद में देख रहे हो तो समझो कि अगर स्टार्ट हो गई है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के चेक कर लो। लेकिन अभी इसमें आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप मुझे बताओ, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, एक लाइक करो, जिसमें आपका कोई भी पैसा नहीं जाता यार, ना समय ही बर्बाद होती है। आप वीडियो को पढ़ते समय में कमेंट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, हमें लग पाता है। आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हो, क्यों ऐसा करते हो? आप करोगे तब तो हम मोटिवेट होंगे, तब भी आपके लिए अच्छा कर पाएंगे ना, हमें सजेशन मिलेगा ना, हमें अच्छा लगेगा, हमें जानेंगे कि आपको क्या क्या चीज की जरूरत है। तो आप कर दिया करो ना, शेयर कर दिया करो ना, सबसे पूछ लिया करो ना कि अगर मैं कोई अच्छी चीजें लेके आ रहा हूँ तो आपके लिए लेके आ रहा हूँ ना। तो प्लीज इसमें आप सपोर्ट जरूर करिए। तो आपको 100 स्कोर करने का ये आपका सीधी सी फॉर्मूला है कि आप चैप्टर कंसिस्ट करिए, चैप्टर का पैटर्न समझिए, क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको देखिए, और देखो 100% स्कोर आ जाएगा। लिखने का तरीका समझिए, कौन कौन सा क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस की जिम्मेवारी हमारी है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कब से वो सीरीज लेकर के आए, कितने बजे आप क्लास कराएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं ज्यादा आपका समय इसमें नहीं लेना चाहूंगा, बिल्कुल ही कम समय में आपको सारी चीजें मैंने जानकारी दे दिया कि आपको 100 स्कोर करना है। तो इजीली ये स्टेप फॉलो करना होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव करोगे। सब जगह ऑब्जेक्टिव चलता है ना, सब जगह, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं। और चलता भी है तो 1-2 सेशन होगा फिर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें लिमिटेड व्यू ज्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि सच्ची चीजें की पहचान नहीं हो पाती है। वो बच्चे, ये सब्जेक्टिव वही बच्चे पढ़ते हैं जिनको 100 करना है, सब कोई नहीं पढ़ता है ना, और इसीलिए सबका रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आप समझो कि इसकी जरूरत है। मंटू सर बता रहे हैं, मंटू भैया यदि बता रहे हैं तो मुझे पढ़ना है हर हाल में, डन है? तो मिलते हैं अगले वाले सेशन में। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिए, अपने राय जरूर दीजिए, ताकि आपके लिए हम बेहतर कर सके। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।